497, where we are discussing classification of substituents in electrophilic aromatic substitution reactions. Page 497, table 13.2. अगर आप नोट करें, in this table you have 3 columns. पहले में इफेक्ट ऑन रेट बताया हुआ है कि इस सब्स्टिट्यूएंट का बेंजीन पे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो रेट पर क्या इफेक्ट होगा, and it depends on the video that I already uploaded, right? Whether it is activating or deactivating. If it activates the benzene ring, that is, it increases the electron density of benzene ring, then it would be activating. And if it is electron withdrawing, then it would be deactivating. And then activators are ortho para directors, और उनका reaction का rate बढ़ा हुआ होगा ortho para directors. Deactivators rate of reaction कम करेंगे, लेकिन चूंकि वो ortho para का बहुत कम करेंगे तो meta पे reactions होते रहेंगे. तो they are, deactivators are meta directing. There's one exception that, लेकिन पहले very strongly activating कौन कौन से हैं? हुसैन अहमद जरा बताइए, very strongly activating substituents कौन से हैं? Are you there? Ahsham. Yes, sir. Page 497, very strongly activating कौन कौन से ग्रुप्स हैं? अमाइनो, अल्काइल अमाइनो, डाई अल्काइल अमाइनो और हाइड्रोक्सिल. ऑलराइट. अच्छा, ये क्यों होंगे भाई, क्यों ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है? क्योंकि देखिए अमाइनो ग्रुप्स में नाइट्रोजन्स लगे हुए हैं, राइट? और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस होती रहेगी इसकी, तो रेजोनेंस को बढ़ा देगा. राइट, दिस इज अमीनो ग्रुप. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मैं एक और देखें ना, वैसे तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इधर लिखे जा सकते हैं, लेकिन अब इस केस में एक ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये इधर रेजोनेंस सिस्टम मजीद बढ़ गया. तो रेजोनेंस सिर्फ यहाँ तक नहीं रही बल्कि और ज्यादा बढ़ गई, और ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, इससे ले नहीं रहा, इस वजह से ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, राइट? अल्काइल अमीनो जो है इससे भी ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगा, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इस पे, तो वो और ज्यादा, और डाई अल्काइल अमीनो उससे भी ज्यादा होगा, राइट? अंडरस्टैंडेबल. और फिर हाइड्रोक्सिलिक में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी वेरी स्ट्रांग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स. फिर उसके बाद स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, जो वो भी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है लेकिन इन जितने नहीं है. वो क्यों? अब देखिए एसाइल अमाइनो इसमें सबसे पहले. एसाइल अमाइनो देखिए, इसमें भी वही नाइट्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिससे वो रेजोनेंस होगी, लेकिन नाइट्रोजन के तरफ एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरी तरफ CO लगा हुआ है, और वो कार्बन आपको पता है जो कि कार्बोनाइल कार्बन हो, जिसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, तो वो कार्बन कुछ पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होती है, राइट? तो इसलिए वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अपनी तरफ कर रही होगी. तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने अमीनो में अवेलेबल थे अंदर आने के लिए बेंजीन रिंग में, एसाइल अमाइनो में उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं. करेक्ट? अच्छा जी. इसी तरह फिर अल्कोक्सी और एसिलॉक्सी, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है. अच्छा, उसके बाद है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो ये भी एक्टिवेट करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितने ऊपर वाले करते हैं, जिस तरह मेथिल एल्काइल ग्रुप्स हैं, एराइल ग्रुप्स हैं, एल्किनाइल ग्रुप्स हैं. ये सारे ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन उतने नहीं है, क्योंकि इनमें देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. ऊपर वालों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो कि ये जिससे लग रहा है जैसे सांप से अटैक करने लगे, लेकिन वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो कि बेंजीन रिंग के अंदर आके वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन इनमें वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. ऑलराइट. फिर हम ये किसको कह रहे थे एक्टिवेटर, किसकी निस्बत? हाइड्रोजन की निस्बत, यानी हाइड्रोजन की निस्बत ये ज्यादा एक्टिवेटर है. अब आते हैं हम डीएक्टिवेटर्स की तरफ. सबसे पहले हैलोजेंस, ये एक एनॉमली है कि वैसे हमने क्या जनरल रूल का है, जो एक्टिवेटर्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, राइट? और जो डीएक्टिवेटर्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग है. हैलोजेंस का मसला ये है कि हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लेकिन हैं डीएक्टिवेटर्स. ये सिर्फ एक इसमें वो एक्सेप्शन टू द रूल है. ये क्यों है? ये क्यों है? इसलिए कि हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसकी वजह से वो
रेजोनेंस, राइट, रेजोनेंस सिस्टम बढ़ जाएगा, राइट। तो रेजोनेंस का ताल्लुक होता है ऑर्थो पैरा पोजिशन से, मैटर से नहीं होता, राइट, अंडरस्टैंड। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, चूंकि दे आर वेरी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से है ये डीएक्टिवेटर्स, लेकिन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ओके। तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज एक्टिवेटर इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटर इज मेटा डायरेक्टिंग। अब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग चीजें देखिए, जैसे फॉर्माइल ग्रुप, कि ये क्यों होगा डीएक्टिवेटर, बताएं, कौन बताएगा? फॉर्माइल ग्रुप क्यों डीएक्टिवेटर है? एनीबॉडी? फॉर्माइल ग्रुप COH, ऐशम लगता है मुझे और आपको ही बात करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ज़ैनब? क्यों, क्या है उसकी केमिस्ट्री में ऐसा? सोचे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पार्शियल चार्जेस, जिस तरह से सर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से वो अपनी, हाँ ना, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, जिसकी वजह से वो उससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा होगा। जो कार्बन जिसका बेंजीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, वो फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, राइट। ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। ये जो C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स इससे इधर ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। और हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींच रही है, वो डीएक्टिवेटर है, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है। अच्छा, फिर एसाइल ग्रुप भी COR, उसमें भी यही है। फिर ये देखिए, जितने भी CO लगे हुए हैं ना, डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल कार्बन डायरेक्टली लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, वो डीएक्टिवेटर है इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से। तो ये सारे समझ में आ गए। सायानो में भी कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से ये भी। और फिर सल्फोनिक एसिड में भी। अच्छा जी, और सबसे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग जो ग्रुप्स हैं, एक है ट्राइफ्लोरोमेथाइल और दूसरा नाइट्रो, और हैं भी मेटा डायरेक्टिंग। क्यों जी? नाइट्रो और ट्राइफ्लोरोमेथिल सबसे ज्यादा क्यों वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है? कौन बोलेगा? उमैमा? बोले। उमैमा? नहीं पता अच्छा, कोई चीज डीएक्टिवेटर क्यों होती है? सर हैलोजन लगा हुआ है ना, तो सर इसके साथ 3 हैलोजन लगे हुए हैं, तो वो इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कर रहे हैं। गुड, वो 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और 3 फ्लोरीन उस कार्बन के साथ लगे हुए हैं CF3 में, राइट। ये स्ट्रक्चर किस किस्म का है? ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है और इस कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं, राइट। ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ 3 फ्लोरीन्स हैं और ये तीनों फ्लोरीन्स इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा? उमैमा खान, आप बताइए। पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि एक फ्लोरीन की वजह से हो जाता है तो 3 की वजह से तो बहुत ज्यादा होगा ना। तो इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। आप समझ में आए क्यों डीएक्टिवेटर है? यस सर। ऑलराइट, दूसरा जो सबसे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो क्या लिखा हुआ है? नमरीन इखलाक, देख के बताएं किताब से। यस सर। दूसरा कौन सा ग्रुप है वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर्स। नहीं, वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, दो ही लिखे हुए, ये वाले नहीं है। वेरी स्ट्रांगली है एसिल क्लोराइड साइक्लोन। नहीं भाई, ये स्ट्रांगली, सल्फोनिक एसिड। भाई ये तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, वेरी स्ट्रांगली सिर्फ 2 लिखे हुए। कैसे पढ़ रही हैं आप ये? ट्राइफ्लोरोमेथाइल। हाँ, आखिरी 2 यही रह गए ना। इसके सामने लेफ्ट साइड पे नहीं लिखा हुआ वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग? लिखा हुआ है ना? ट्राइफ्लोरोमेथाइल निट्रो। हाँ, नाइट्रो, ये दोनों सही है। वो Yes. ये
और नाइट्रो ग्रुप भी इसीलिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन वैसे ही कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से ये कार्बन से क्यों, और वो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव चार्ज उस पर क्यों है कि उसके आगे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन आगे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। इसलिए ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स हैं। ऑलराइट, ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, तो sir. ये सेक्शंस ERC टेबल की एक्सप्लेनेशन में है। यही जो बात मैंने आपको समराइज किया है। तो अगर आप ये सेक्शंस देख लीजिए अप टू सेक्शन 13.14, ठीक है, इसमें सारा एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, आर वी गुड? तो यस मेरा ख्याल है अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लीजिए। फाइनल्स का सिलेबस है। फाइनल का सिलेबस कल आखिरी क्लास में डिस्कस करें हम वैसे, लेकिन चलें हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं ना कि अल्कोहल्स, अल्काइल हेलाइड्स और एल्कीन्स, एल्काइंस, ये बेंजीन वाला, और कल का लेक्चर हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इन सारों का जो कि मिड टर्म से पहले नहीं आए ये सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और जो मिड टर्म से पहले आया वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन ज़्यादा वेटेज हम यानी ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क्स उन 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 चैप्टर्स में से होंगे जो आफ्टर मिड टर्म है। राइट, तो अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, और फिर एल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन। ठीक है, ओके ठीक है। यस सर, यस सर। तो कल का जो क्विज है वो हमने टाइम तय किया है उसका 3 बजे, और इस क्विज में एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सिलेबस होगा। ओके, और कल की क्लास अपने टाइम पर होगी। बल्कि आप लोगों की पहली क्लास 9 से 10 है ना, 10 बजे आप लोग फ्री हो जाते हैं। तो हाउ अबाउट कल हम क्लास 10 to 11 करेंगे। ओके, 15 मिनट पहले होगी कल क्लास 10 to 11। तो see you Okay, sir. tomorrow then. Okay, अल्लाह हाफिज़।